प्राथमिक विद्यालय जलालपुर बोरियो में पढ़ाते हैं आपके बच्चों को। और हमारा सिर्फ आपसे इतना विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन नियम से समय से स्कूल भेजें, साफ सुथरे रहने की उनको सीख दें। आप अभिभावक हैं और आपका सिर्फ इतना सा ही फर्ज है कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। क्या होता है, जब बच्चे को हम कक्षा 1 में नाम लिखाते हैं ना, तो जब बच्चा कहता है आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, आज मैडम ने पढ़ाया नहीं है, तब आप बच्चे की बात मान लेते हैं और धीरे धीरे कक्षा 5 तक पढ़ते पढ़ते बच्चे की आदत पड़ जाती है विद्यालय ना जाने की। फिर जब वो 6, 7, 8 में पहुंचता है तो उसे कुछ आ नहीं रहा होता है। जब कक्षा 6 में कुछ पढ़ाया जाता है तो वो समझ नहीं पाता है। तो ऐसे में एज अ पेरेंट, एज अ अभिभावक, आपका सिर्फ इतना सा ही फर्ज है कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय जाने के लिए बोलें। उन्हें घर ना रुकने दें जब तक कोई काम ना हो। और अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो स्कूल के टीचर को ज़रूर बताएं कि हमारा बच्चा फला 2 दिन नहीं आएगा, उसको कुछ काम है। इससे होता यह है ना कि आपके बच्चे को विद्यालय जाने की सीख मिल जाती है। उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को पढ़ने की बड़ी चिंता है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा तो मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पढ़ाई केवल नौकरी करने के लिए नहीं की जाती है। पढ़ाई करके आप एक सभ्य व्यक्ति बनते हैं। आप किसी के सामने जाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, उसे लगेगा हाँ ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई बात कर रहा है। हम में से कई लोग हैं बैंक जाते हैं तो बैंक वाले हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें लगता है अरे ये तो गांव के, इन्हें क्या पता, इन्हें कुछ गोल मोल बता दो, ये सुन के चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप पढ़े लिखे होगे, आपको पता होगा कि मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, तो बैंक वाला आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इवन कोई भी आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। विद्यालय में एसएमसी की मीटिंग होती है, पीटीएम की बैठक होती है। हम लोग निवेदन करते हैं हर बच्चे से कि अभिभावक विद्यालय आए, टीचर से संपर्क करें, कहाँ हमारी कमी रह रही है वो हमें बताए, कहाँ विद्यालय पीछे रह रहा है वो बताए, और हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। हम आज आपके बीच में गांव में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारे विद्यालय में 25-26 तारीख को नेट की परीक्षा होनी है, निपुण असेसमेंट टेस्ट, जिसमें भारत राज्य सरकार जो आपके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, डीबीटी का पैसा दे रही है ताकि आपके बच्चे स्वेटर, मोजा, जूता, बैग के साथ अच्छे से सज धज कर विद्यालय पहुंचे। वो सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि आपके बच्चे कल समाज में सर उठा करके चल सके। वो इसलिए नहीं दे रही है कि 1200 आ गए और आपने सोचा चलो सरकारी में नाम तो लिखा दिया, 2 दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा। आपके बच्चे का भविष्य खराब होगा, आगे जाके उसके पढ़ने का मन नहीं करेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या है, जब कक्षा 1 से 2, 3, 4 बच्चा पढ़ रहा था तब आपने सख्ती नहीं रखी, तब आपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेजा, तब आपने उसको बोला नहीं कि बेटा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें विद्यालय जाना पड़ेगा। रोज विद्यालय नियम से अगर वो बच्चा जाता, 8, 9, 10 अगर वो पढ़ता, हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा आपके ऊपर हाथ छोड़ दे, हो ही नहीं सकता वो बच्चा आपसे बदतमीजी कर दे, क्योंकि इतने दिन तक वो बच्चा विद्यालय में कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा था। शुरू में एक आदत आपने डाल दी कि आप बच्चे की बात मानने लगते हैं, तो बच्चे को लगता है जब बचपन में मान रहे थे तो बड़े में कैसे ये आदमी नहीं मेरी बात मान रहा है, तब फिर वो आपके ऊपर हाथ छोड़ते हैं, गाली बोलते हैं आपको। तो ये आपको करना है कि अपने बच्चों को नियम से विद्यालय भेजना है। उसके बाद अगर विद्यालय की कमी रहती है तो आइए एसएमसी बैठक में, आइए पीटीएम बैठक में और कहिए टीचर से कि हमारे बच्चे को ये चीज़ क्यों नहीं आती है। लेकिन पहले आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। रही बात दूसरी कि हम आपके बीच में क्यों आए हुए हैं, 25-26 तारीख को विद्यालय में नेट की परीक्षा है। उत्तर प्रदेश सरकार ये देखना चाहती है कि हम इतना खर्चा विद्यालय पर कर रहे हैं, हमारे बच्चे किस स्तर के हैं, हमारे बच्चों को क्या आता है। अब ऐसे में अगर आपका बच्चा परीक्षा ही नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को क्या आता है। तो अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें और 26 तारीख को हर घर से हर माँ बाप अपने बच्चे को विद्यालय अवश्य भेजे, चाहे बच्चा कोई भी बहाना बनाए, उस दिन आपको विद्यालय जरूर भेजना है, क्योंकि वो परीक्षा ये बताएगी कि इतने दिन तक आपके बच्चे ने विद्यालय में क्या सीखा और आगे सरकार आपके बच्चों के लिए और क्या बेहतर करे। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय जरूर भेजें, एज अ अभिभावक अपनी ड्यूटी जरूर निभाएं और 26 तारीख को 100% अभिभावक स्वयं बच्चों को विद्यालय छोड़कर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप साथ देंगे हमारा। साथ देंगे तो हाथ ऊपर करके जरा एक बार हमको बताएं, पीछे घुमा दो कैमरा, हाथ ऊपर करके एक बार अपनी सहमति दर्ज करा दें कि आप अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।